बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। कैसी है जी आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी अपनी व्लॉग का करते हैं आगाज़। यहाँ पर मैं सुबह से लगी हूँ क्लीनिंग में। तो नाश्ता करने के बाद मैंने किचन को क्लीन किया। इसके बाद मैंने जो है ना बाहर का जो बरामदा है इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है सर्फ के साथ। और ये जो शूज़ है तो ये भी गंदे हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलिए इसको भी वॉश करते हैं तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और कपड़े मैंने जो है ना परसों वॉश की थी तो वो मैंने प्रेस नहीं की थी। तो अभी मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी तो थोड़ी सी और कपड़े भी जो है ना गंदा हो गई थी, एक दो मशीन थी। तो मैंने कहा कि चलिए इसके साथ जो है ना मशीन भी लगवाते हैं। तो मैंने जब जो है ना काम शुरू नहीं किया होता है जो भी काम, तो मुझे जो है ना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब मैं शुरू करूँ तो फिर मैं जो है ना रुकती नहीं हूँ। जितना भी काम मेरे सामने निकल आ जाता है तो बस इसी टाइम ही मैं इसको जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो खैर लंच के जो बर्तन है तो वो मैंने जो है ना बाद में धो ली है। और अभी ये है असर का टाइम, तो बस अंदर मुझे जो है ना घुटन सी फील हो रही थी, तो मैं यहाँ पर बाहर आई हूँ। तो बाहर बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। दरख्तों के बीच ये जो चिड़ियों की आवाज़ है और इसी के साथ जब अज़ान का जो आवाज़ है तो वो जब आ जाता है तो दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। तो खैर अभी मैं जो है ना किचन की तरफ मैंने चक्कर लगा लिया है, क्योंकि डिनर तो आज मैंने नहीं बनाना। यहाँ पर जी हस्बैंड साहब लगा हुआ है बिरयानी बनाने में, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाता है प्रेशर कुकर में। तो मैंने इनसे कहा कि अगर आप बना ले तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि ये क्या है इसे बाउल में। तो उन्होंने बता दिया कि चिकन में जो है ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। तो खैर यहाँ पर जो है ना चिकन भी अच्छे से कुक हो गया है और चावल भी बॉईल हो गई है। बस बिरयानी को दम पे रखा हुआ है। और ये है जी मैंने जो है ना सुबह से दही जमा लिया था, तो अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ कि अच्छे से जम गया है कि नहीं। तो बहुत ही अच्छे से ये जो दही है ये तैयार हो गया है। सो यहाँ पर मैं जो है ना बाउल में दही को निकाल लूँगी और अभी हम लोग जो है ना बिरयानी को डिश आउट करेंगे। तो इसी तरीके का जो बिरयानी होता है प्रेशर कुकर में, तो इसका रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है इसी चैनल पे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जो है ना विज़िट कर सकती हैं कि प्रेशर कुकर में जो है ना बिरयानी कैसी बनती है। 10 से 15 मिनट में जो है ना बहुत ही अच्छी से और बहुत ही खिली और बहुत ही टेस्टी बिरयानी आप लोग जो है ना फटाफट बना सकते हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग जो है ना बिरयानी को डिश आउट करती हैं और हम लोग जो है ना आज का खाना भी बाहर खाएंगे, क्योंकि बाहर में जो है ना थोड़ी सी कपड़े रह गई थी प्रेस करने का, तो मैं बाहर प्रेस कर रही थी। तो बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने जो है ना किचन में खाना नहीं खाना है, आज का जो डिनर है वो बाहर करते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, बाहर भी हो जाता है, खाना है कहीं भी जो है ना खाया जा सकता है। सो तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना सिंपल सा डिनर किया। और डिनर करने के बाद जो है ना मेरा जो रूटीन है वो फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर सारा दिन जो है ना मैं कुछ भी काम ना करूँ तो फिर भी मुझे जो है ना कुछ न कुछ काम तो करना पड़ता है, और वो है बर्तन वॉश करना। तो खैर अब इसी टाइम में जो है ना बर्तन वॉश करती हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी बर्तन होती है, लेकिन फिर भी बर्डन तो होता है मुझ पे, क्योंकि मैं जो है ना किसी भी वक्त का जो बर्तन है, किसी भी वक्त का तो खैर नहीं, लेकिन रात के जो बर्तन है तो वो मैं जो है ना इसी टाइम ही वॉश करती हूँ। लंच का तो फिर भी
मतलब कहीं न कहीं इसमें जो है ना देर हो जाता है, लेकिन रात के बर्तन मैं हमेशा रात को ही वॉश करती हूँ। तो बर्तन मेरे वॉश हो गई है, किचन भी मैंने जो है ना अच्छे से सेट किया था, क्योंकि आज सुबह से मैंने इसको जो है ना क्लीन किया है। चटाई भी मैंने वॉश की थी तो वो भी ड्राई हो गई है, और ये जो फ़ोम और पिलोज़ की जो कवर थी तो वो भी अभी ड्राई हो गई है, तो मैंने इसको जो है ना दोबारा से पहना दिया है। तो सबसे लास्ट में जो मेरा काम होता है इशा की नमाज़ के बाद का, तो वो होता है चाय बनाना। तो कभी-कभी मैं जो है ना नमाज़ से पहले भी बना के चाय पी लेती हूँ, बर्तन वॉश करती हूँ, तो बस नमाज़ के बाद जो है ना मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। लेकिन कभी-कभार जो है ना देर हो जाती है। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने जो है ना गुड़, चाय और मिल्क, ये तीनों चीज़ें जो है ना मैंने एक साथ में पतीले में ऐड की है। और अभी यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा-सा सौंफ, क्योंकि सौंफ का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है दूध पत्ती में। तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी और तब तक मेरा जो चाय है वो भी रेडी हो जाएगा। तो बस जी यही तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।